हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ दो सहयोगी हैं। हमारे सहयोगी जफर साहब हैं जो स्टूडियो में हैं और सुजत बुखारी साहब हैं जो राइजिंग कश्मीर के संपादक हैं। सुजत साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दोनों जगहों की मीडिया में इतना अंतर क्यों है। हालांकि मैं कश्मीर टाइम्स की संपादकीय भी पढ़ रहा था जिसमें यह बात लिखी हुई है कि यह बंदूक की अपनी व्यर्थता है, हमें कहां ले जाएगी। मैं सारे लेख और आप लोगों के सभी की टिप्पणियों पढ़ने का दावा नहीं कर सकता, जो देखा जो बताया। ये दोनों अंतर क्यों हैं जो आप लोग देखते हैं और जो हम लोग देखते हैं यहां से, उनके पर्सपेक्टिव में, परिप्रेक्ष्य में क्यों अंतर आ जाता है सर? निवेश, मुझे नहीं लगता है कि कोई अंतर होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ श्रीनगर में बैठे हैं और जो सिचुएशन, जो स्थिति, जो ग्राउंड सिचुएशन हम देखते हैं, हम उसी को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि आपने अभी, मैं आपका एडिटोरियल देख रहा था, आपने कहा कि इन लोगों ने मिलिटेंट लिखा और यहाँ बाकी लोगों ने नहीं लिखा, लेकिन मैं हिंदुस्तान टाइम्स को भी पढ़ रहा था, मैं हिंदू को भी पढ़ रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ लीजिए, वहां पे भी मिलिटेंट की ही जो इस्तिलाह है वो इस्तेमाल होती है। हाँ, इसमें एक फर्क हो सकता है कि शायद ज्यादा कवरेज जो है एक सिचुएशन को, या ज्यादा एंगल्स जो है एक सिचुएशन को जो डेवलप कश्मीर में होती है, वो सारे एंगल एक नेशनल पेपर में नहीं आ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मीडिया हाउसेज हैं और खासतौर से टीवी चैनल्स हैं जो पूरी तरह से आंख बंद करके कश्मीर की स्थिति को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया का बेसिक काम यही है कि जो सिचुएशन ग्राउंड पे हो उसको रिफ्लेक्ट करे और उस सिचुएशन को लोगों तक पहुंचाए जो उसके पढ़ने वाले हों या उसको देखने वाले हों। मैं नहीं समझता हूं कि कश्मीर का मीडिया जो है वो पार्टी बन रहा है किसी भी सूरत में। जो भी कुछ ग्राउंड सिचुएशन पे हो रहा है, हम सिर्फ सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। बाकी रहा टर्मिनोलॉजी का सवाल, वो एक टर्मिनोलॉजी है जो डेवलप हुई है पिछले 20, 25, 26 सालों से, और उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। सुजत साहब, मैं एक और बात जानना चाहता हूं कि अभी जो हम लोग बाहर से यही एक धारणा थी कि वहां सब कुछ हालात सामान्य हो रहे हैं, सैलानी जा रहे हैं, कोई अप्रिय घटना नहीं होती है जी, कोई जो टूरिस्ट जो पर्यटक हैं वो जा रहे हैं, जो सैलानी कश्मीर जा रहे हैं, किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होती है। लेकिन ये हालात क्या अचानक बदले हैं? इसके कारण आपको क्या नजर आते हैं, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हो, जिससे हम बाकी कश्मीर से बाहर के दर्शकों को आवाज उन अभी टिप्पणी नहीं आ रही है, अब सुन नहीं पा रहे हैं, अभी उसको सेट कर लेते हैं। जफर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वही 90 के दशक का युवा है, वही 2016 का युवा है, हालात एक जैसे हैं पर उसमें कुछ बेहतरी की बातें हमें यही बताई गई थी। ऐसा क्या हो गया कि अचानक के लाखों लोगों की तादाद जनाजों में पहुंचने लगी है? जी रवि जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, एक एंगेजमेंट की कमी है। जो एक एंगेजमेंट होनी चाहिए सेंटर की तरफ से, दिल्ली की तरफ से, श्रीनगर के साथ, उसमें काफ़ी हद तक कमी है। और अलग अलग लेवल्स पे, किसी लेवल पे एंगेजमेंट नहीं है लोगों के साथ, और ख़ासकर यंगस्टर्स के साथ। मुझे लगा कि पिछले कुछ सालों के दौरान कोई एंगेजमेंट नहीं हुई है। और ये जो गुस्सा है, ये एक तरह से अचानक जो वो पेंट अप फीलिंग्स है वो अचानक से बाहर आ जाती है। हमने देखा ये इसका पर पत्थरबाजी की जो उनकी रणनीति है, वो अगर प्रोटेस्ट ही करना है तो कोई और रणनीति भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये भी तो एक सिलसिले में चली आ रही है ये रणनीति, जो पत्थरों से मारने की रणनीति है। ये गुस्सा एक तरह से एक संगठित, आगे जाकर भागने के बजाय जो सुरक्षाकर्मी है, सुरक्षा बल हैं, उनका जाके सामना करना। बिल्कुल, ये तो एक ट्रिगर है। जैसे बुरहान वानी का मारा जाना तो एक ट्रिगर है, लेकिन इससे पहले भी जिस तरह के इनकाउंटर हो रहे हैं अब कश्मीर घाटी में, तो लोग जो है वो जो कॉर्डन है, सुरक्षा बलों का कॉर्डन है, वो तोड़कर मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जो अंदर जो सुरक्षा बलों के साथ लड़ रहे हैं। हमने कई जगहों पे देखा। तो ये एक बड़ी सरप्राइजिंग बात है और बड़ी वरिंग सिचुएशन है सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए भी। और हमने जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ के अलग अलग लोगों के साथ बात की है, उनका भी यही कहना है कि ये एक तरह से एक एंगर है, एक गुस्सा है, कोई जरिया लोगों को नज़र नहीं आ रहा है, खासकर जो यंगर जनरेशन है। नहीं, गुस्सा, देखिए, अगर पॉलिटिकल गुस्सा है तो केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा, दिल्ली में भी लोग गुस्से में हैं तो बहुत तरह से अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। पॉलिटिकल गुस्सा तो दूसरे तरीके से निकलेगा कि
आप प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगा रहे हैं या किसी मंत्री की नीति के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, पर वो तो दिखता नहीं है कि वित्त मंत्री के किसी फैसले के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हों या फिर शिक्षा मंत्री के किसी फैसले के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हो। तो हम कैसे समझें कि सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई गुस्सा है या राज्य सरकार की किसी नीति के खिलाफ कोई गुस्सा है? जी, आप देखिए, या गुस्सा नहीं है, बेसब्री है? अब बेसब्री ही कह सकते हैं। आप देखिए, थोड़े दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने चुनाव लड़ा साउथ कश्मीर से, अनंतनाग से, और एक हैंडसम मार्जिन से वो जीत गई। तब वो लोगों के साथ कुछ वादे किए सरकार ने, और लोगों की कुछ उम्मीदें भी है। जब मोदी की सरकार बनी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की सेंटर में, तो लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी। उसके बाद आपको याद होगा फ्लड हुए, फ्लड के बाद काफ़ी समय लगा रिलीफ ऑपरेशन में, तो उससे भी लोगों में काफ़ी बेचैनी पैदा हो गई। और उसके बाद से लगातार एक ऐसा इम्प्रेशन है कश्मीर में कि जो सेंटर है, ये तभी उनको कश्मीर की याद आती है जब हालात ख़राब हो जाते हैं। जब पीस होता है, जब हालात ठीक होते हैं, तो तब कश्मीर को कितने टूरिस्ट आ गए इस पैमाने पे तोला जाता है कि कश्मीर में नॉर्मलसी है, टूरिज्म है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम है, जो अंडरलाइंग इशू है, जो एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है यहाँ पे, उसको एड्रेस करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। और वही फिर टाइम टू टाइम हम देखते हैं इस तरह के हालात हो जाते हैं। 2008 में, 2010 में, और अब फिर से बुरहान वानी मेरे ख्याल एक ट्रिगर है उस सेंटिमेंट का और उस फीलिंग्स का, वो जो बाहर फिर वो कैसे लोगों के मोबाइल फोन में इतना पहुंच गया? मतलब सोशल मीडिया पे तो बहुत तरह के लोग हैं, कुछ लोगों तक पहुंचना तो स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन जिस तरह से मैं जो आर्टिकल सब पढ़ रहा था, उससे लग रहा था कि ये हर दूसरे तीसरे आदमी के मोबाइल फ़ोन में उसकी तस्वीर है। क्या उन तस्वीरों को किसी ने पहुंचाया? इसमें पॉलिटिकल इस्लाम मतलब जो इस्लामिक संगठन है, जो इसको मजहबी रूप देना चाहते हैं, इस गुस्से को, बेचैनी को, कि जो धर्म के हिसाब से कोई यहाँ पर खित्ता बनेगा और कोई इलाका बनेगा, उसका कोई रोल आप देखते हैं इसमें? एक तो ये जो सोशल मीडिया को पिछले कुछ सालों के दौरान बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ये कश्मीर घाटी में भी। अगर आप बुरहान वानी की बात ही करें तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो बताते हैं कि उन्होंने कुछ खास किसी एक्शन में काम तो लिया नहीं, कोई मिलिटेंट एक्टिविटी तो की नहीं, लेकिन ज़्यादातर वो एक्टिव था सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपनी मैसेज सर्कुलेट तो वो जब करता सोशल था। मीडिया पे एक्टिव था तो पकड़ा क्यों नहीं गया? आमतौर पे तो उस पे जो फुटप्रिंट होते हैं सोशल मीडिया पे, वो आपके पकड़े जाने के पर्याप्त कारण होते हैं। बिल्कुल, ये तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक और ख़ास बात ये है कि बुरहान वानी अपने साथियों के साथ, वो तो सब लोकल लड़के थे और काफ़ी लोग उनमें से मारे भी गए हैं, उन्होंने मास्क हटा दिया, उन्होंने अपना चेहरा छुपाया नहीं, उन्होंने बिल्कुल ओपनली एक तरह से अपने आप को दिखाया। तो एक ओपन चैलेंज, एक ओपन थ्रेट सिक्योरिटी फोर्सेस को, और उसके बावजूद 6 साल से वो एक्टिव था। और काफ़ी जो लड़के 6 साल से एक्टिव था, इतना बड़ा पोस्टर बॉय बन गया। आप कह रहे हैं कि उसने कोई वारदात सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ नहीं किया, तो क्या उसने किसी और के खिलाफ भी किया? मतलब कुछ और भी कोई कारनामा किया? कहने का मतलब क्योंकि मारने के बाद ऐसी खबरें आ रही थी कि उसने कोई बड़ी योजना बनाई थी। ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तक जो हमने जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं, जो अलग अलग लोग हैं, उनसे बात की है कि उसका कोई ख़ास मिलिटेंसी में रोल नहीं था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था सोशल मीडिया पे, अपनी मैसेज सर्कुलेट करता था। रिसेंटली एक वीडियो आया था, वो क्रिकेट खेल रहा था अपने साथियों के साथ। तो ये भी एक ज़रिया, एक तरीका हो सकता है कि जो लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, और जो एक जम्मू कश्मीर पुलिस की एक रिसेंट रिपोर्ट है मेरे ख्याल कुछ महीने पहले, उसमें कई सालों के बाद अब ये देखा गया है कि जो लोकल लड़के हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। मैं मिलिटेंट्स की बात करता हूँ बनिस्बत के फॉरेन मिलिटेंट्स के। अब ये भी एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड है, और शायद जिस तरह से सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं और एक्टिविटीज़, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ पे फोकस कम है, बल्कि लोगों तक पहुंचाने, लोग एक तरह से ग्लैमराइज करने की बात है, और ताकि लोग अपनी तरफ से अट्रैक्ट हो। और यही एक वजह है कि काफ़ी ज़्यादा लोग साउथ कश्मीर में, खासकर बुरहान वानी तो त्राल को बिलोंग करता है, साउथ कश्मीर में काफ़ी लोग बुरहान वानी के ग्रुप के साथ जुड़ गए थे, उसके साथ जुड़ गए थे। हमारे साथ सुजात साहब हैं। सुजात साहब, हम अभी जफर साहब से बात कर रहे थे सोशल मीडिया के रोल के बारे में। ये कितना बड़ा फैक्टर है आपकी निगाह में? और एक और बात हो रही थी कि 6 साल तक उसने कोई एक्टिविटी नहीं किया, कोई आतंकवादी गतिविधि में शामिल नहीं रहा, लेकिन हो सकता है उसके ग्रुप के लोग शामिल रहे हों। हम पूरे तथ्यों पर मेरी उतनी पकड़ नहीं है,
फिर भी वो आदमी इतना बड़ा पोस्टर बॉय बन जाता है, लोगों के मोबाइल फ़ोन में पहुंच जाता है। क्या जैसे अभी जफ़र कह रहे थे कि पहले बाहर से आतंकवादी आते थे पाकिस्तान से, लेकिन अब ये यहीं के लड़के हैं जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, वो अचानक किसी दिन निकलते हैं और आतंकवादी बन जाते हैं या उसकी राह पे चले जाते हैं। आपको कोई इसमें सोशल मीडिया ट्रिगर के रूप में देखते हैं या वाकई ये इसके प्रसार में मुख्य कारक है? ये देखिए, सोशल मीडिया का जहां तक ताल्लुक है, मैं जफर से एग्री करता हूं कि इसने एक रोल प्ले किया होगा उसको पॉपुलराइज करने में, क्योंकि उसके वीडियोस जो आ गए वो लोगों तक पहुंचे और फिर एक फैसिनेशन बन जाता है लोगों में। लेकिन मैं समझता हूं कि जो एक स्पेस खाली थी, जो एक ट्रिगर था, वो तो वहां पहले ही था। और बुरहान वानी, जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने कोई किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन फिर इतनी बड़ी रकम उनके लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस क्यों की? क्योंकि उन्होंने एक अट्रैक्शन पैदा किया नौजवानों में। और इसी तरह से, जिस तरह से जफर ने कहा कि जो फॉरेनर्स और लोकल मिलिटेंट्स का रेशो आज से 6 साल पहले था, वो कोई 70 और 30% था। आज वो रिवर्स है, वो आज लोकल्स जो है 70% है और 30 शायद वो दूसरे लोग होंगे उसमें। तो मैं समझता हूं कि एक वैक्यूम है, एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट जो यहाँ नहीं हो रही है पिछले कई बरसों के दौरान, और जो एक मैसेज दिया जा रहा है कि कश्मीर सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है और इसका सियासत और राजनीति के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उससे एक डिस्पोंडेंसी और फ्रस्ट्रेशन का जो अंसुर है वो बहुत हद तक पाया जाता है। और दूसरी बड़ी अहम बात जो है, शायद जिसकी तरफ इन्होंने भी इशारा किया, वो ये कि उन्होंने मास्क पहन के मिलिटेंसी नहीं की, बल्कि वो लोगों के सामने आए और अपने रूप में आए, अपने नाम से आए, एलियसेस उनके नहीं थे, कोड नाम नहीं थे। तो उससे भी एक इम्पैक्ट बन जाता है। उन्होंने बेशक, जैसा कि आप कहते हैं कि उन्होंने किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन वो अल्टीमेटली एक आइकन तो बने, क्योंकि वो कह रहे थे कि वो कश्मीरियों की बात करते हैं और कश्मीरियों के साथ जो ज्यादती हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन असल मसला जो है वो यही है कि यहाँ पे कश्मीर की जो समस्या है ये एक राजनीतिक समस्या है और इसको हल करने के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही है। नई दिल्ली से जो भी कोशिश हो रही है वो पॉलिटिकल कोशिश नहीं है, वो तो मिलिट्री और सिक्योरिटी कोशिश है।